इन दिनों में और भी गहराई से हम इस बात को समझना शुरू किया। एक एक घटी, एक एक क्षण परमेश्वर बड़ी कृपा से, अनुग्रह से हमें देते हैं। तो यह हमें गंभीरता से लेना है, हमारी जिम्मेदारी को जल्दी से जल्दी पूरा करना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जल्दी से जल्दी प्रभु के पास जाएं। अब कभी लेके जाएगा प्रभु ही जानते हैं। अब वचन हमें सिखाते हैं, जो बोलता है मुझे जल्दी ले लो, उसको प्रभु लेता नहीं। तो परमेश्वर अपने संत लोगों को बहुमूल्य तरीके से चुन चुन कर लेते हैं, अपने पास बुलाते हैं। तो हमारा समय कभी आएगा पता नहीं, हमें बहुत ही तैयारी के साथ बैठना है। ये डर 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 देने वाली बात नहीं है विश्वासी के लिए, ये तो बहुमूल्य चीज है ना। तो हमें प्रभु सहायता करे। इन दिनों में हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करना, सहानुभूति करना, हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना, प्रभु की इच्छा पूरा करना, उसके लिए हम तत्पर रहें। इब्रानियों की पत्री में जाएंगे, 11 अध्याय में हम लोग आज पढ़ेंगे 8 से लेके 12 पदों को शुरू में। उसके बाद हम 17 से लेके 19 पद भी पढ़ेंगे। 8 से लेके कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूँ। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूं, फिर भी चला गया। विश्वास ही से प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर, अर्थात परदेश में इसहाक और याकूब के साथ जो उसी के समान प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहा। वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से सारा ने अवस्था ढल जाने पर भी गर्भधारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। इसी कारण एक ही मनुष्य से जो मृतप्राय था, आकाश के तारों और सागर तट की बालू के समान असंख्य संतान उत्पन्न हुई। और 17 से लेके 19 पदों को हम बाद में पढ़ें। तो एक और बार ये सूचना देता हूं, हमने पढ़ा इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 8 से लेके 12 पदों को पढ़ा, और आगे हम प्रभु की इच्छा है तो 17वां पद से लेके 19 भी पढ़ेंगे। पिछले हमारे अध्ययन में हमने देखा हाबेल, हानोक और नोआ के विश्वास के संबंध में। इब्रानी का 11वां अध्याय में पूरा लिखने वाला विश्वास के संबंध में समझाते हैं, विश्वास क्या है और उस विश्वास जो परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास में क्या क्या होता है, ये समझाने के लिए उदाहरण के रूप में पुराने नियम के संत लोगों का जीवन से कुछ न कुछ बातें हमारे सामने देखते हैं, दिखाने के लिए कि ये है विश्वास का जीवन। तो हाबिल का विश्वास देखा, हानोक का विश्वास को देखा, नोआ का विश्वास को देखा। हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं, बहुत विस्तृत रूप में नहीं। जो वचन हमने पढ़ा इब्राहिम का विश्वास के बारे में। अब इंटरेस्टिंग बात है कि हाबेल, हानोक, उन सबके बारे में छोटे छोटे शब्दों में कहा, लेकिन यहाँ इब्राहिम के विश्वास के बारे में बहुत लंबा पैसेज में वो एक्सप्लेन करते हैं। इसका कारण ये है कि पुराने नियम में ही, उत्पत्ति का पुस्तक में ही, मतलब 15वां अध्याय का 6 पद में इब्राहिम का विश्वास का अप्रिशिएट किया है, अभिनंदन किया। अब्राहम या इब्राहिम ने जो विश्वास किया, उस विश्वास को परमेश्वर ने उसके लिए धार्मिकता के रूप में गिना गया। और नया नियम में आते समय प्रभु यीशु मसीह अब्राहम का विश्वास के बारे में अभिनंदन किया है।
यूहन्ना का 8वां अध्याय में, और प्रेरित पौलुस गलतियों की पत्री में और रोमियों की पत्री में इब्राहिम का विश्वास को उदाहरण के रूप में लेकर दिखाते हैं। जेम्स याकूब भी अपनी पत्री में इब्राहिम का विश्वास को एक नमूना के रूप में दिखाते हैं। तो इब्राहिम का विश्वास सारे विश्वासियों के लिए उदाहरण है, सारे विश्वासियों का पिता है। सच्चा विश्वास जो परमेश्वर स्वीकार करते हैं, उस विश्वास को उसने अपने जीवन में रखा है। तो इसलिए इब्राहिम का विश्वास के संबंध में यहाँ लिखने वाला थोड़ा सा गहराई से बताते हैं, कई बातें बताते हैं। एक एक हम लोग जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। इब्राहिम का विश्वास में क्या क्या विशेषता है। 8वां पद को देखिए। 8वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया। तो एकदम साफ तरीके से वहां कहते हैं इब्राहिम विश्वास किया, उनका विश्वास का जो प्रदर्शन कैसा हुआ, प्रकटीकरण कैसा हुआ, परमेश्वर जो आज्ञा दिया उस आज्ञा का पालन। ये वचन को हम लेने का जरूरत नहीं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 12वां अध्याय में शुरू में ही हम पढ़ते हैं, परमेश्वर इब्राहिम को आदेश देते हैं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना तो कहां थे, कौन थे, कहां थे, परमेश्वर ने क्यों चुना उसको, परमेश्वर ने इब्राहिम से क्यों आदेश दिया, क्या आदेश दिया। इब्राहिम वो मूर्ति पूजा बनाने वाले थे, मूर्ति पूजा करने वाले देश में था। परमेश्वर ने आदेश दिया, इब्राहिम तुम क्या करना, मेरे पीछे आए, मैं तुमको एक जगह दिखाए, तुम अपने माँ बाप का घर, अपना देश, खानदान, परिवार, घर सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आओ। और हम वो 4 पद में, मतलब उत्पत्ति 12 का 4 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जैसा बोला वैसा इब्राहिम ने किया, सवाल नहीं किया, शक नहीं किया, क्या परमेश्वर क्यों मुझे बुलाया। अब देखो इनका आज्ञाकारिता, विश्वास में आज्ञाकारिता है, वो है मुख्य बिंदु के रूप में इब्रानियों की पत्र में लिखने वाला कहते हैं। अब्राहम का विश्वास दर्शाते हैं सच्चे विश्वासी परमेश्वर का वचन बिना सवाल से, बिना शक से, बिना कुटकुड़ाते हुए बराबर पालन करें। परमेश्वर ने जो बोला वो पालन करेंगे सच्चे विश्वासी। अब यहां हम उत्पत्ति में हम वचनों को लिया नहीं, आप जानते हैं अच्छी तरह, उत्पत्ति 12 में आप देखेंगे तो पता चलेगा इब्राहिम विश्वास के साथ परमेश्वर का उस आदेश को पालन करते समय 2-3 मुख्य बिंदु हम देखता है, 2-3 मुख्य बातें हैं। एक बात यह है, उनका परिवार को छोड़ना है, अपना मूल देश को छोड़ना है, अपना मूल गांव को छोड़ना है। कौन पसंद करेंगे, आप पसंद करेंगे। इब्राहिम तुम्हारे परिवार को, खानदान को, देश को, गांव को छोड़ो, ये छोटी सी बात नहीं। इब्राहिम सवाल नहीं किया, शक नहीं किया, छोड़ दिया। ऐसा पढ़ते हैं उत्पत्ति 12 का 4 में। तो सच्चे विश्वासी परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो कुछ छोड़ना है छोड़ेगा, सवाल नहीं करेगा। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग सवाल करें, बहाना ढूंढता है, छोड़ने के लिए जो चीजें हैं छोड़ता नहीं है, छोड़ने का मन नहीं है। खानदान, माँ बाप, परिवार, गांव वाले, देश वाले, परंपरा, पीढ़ी पीढ़ी, बहुत सारी बहाने में जो छोड़ना है नहीं छोड़ता है, पकड़ के रखता है।
ये सच्चा विश्वास का प्रकटीकरण नहीं। सच्चे विश्वासी छोड़ते हैं। अब इन वचनों को मैं लेने का जरूरत नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह कितना बार कहा, मेरे पीछे जो हो लेना चाहते हैं वो कैसा आना है? माँ बाप का त्याग, भाई बहन का त्याग, अपने आप का त्याग करना, सूली उठाना, मेरे पीछे पीछे चलते रहना, परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में जो कुछ है छोड़ना है। छोड़ने के लिए मन किसको आएगा? सच्चे विश्वासी। तिमोथी की पत्री में भी प्रेरित पौलुस लिखते हैं, मैं वचन बोलकर जाता हूं। पहला तिमोथी 6:11 में है, युवक 1 तिमोथी 6:11, छोड़ दो, इन बातों को छोड़कर भागो। और दूसरा तिमोथी 2:22 में भी है, संसार में रहने वाले आप और मैं, हमारे आजू बाजू में चारों तरफ जो बातें होते जाते हैं ये हम अपना नहीं सकता है, छोड़ना है। ये छोड़ने का मन किसको मिलेगा? सच्चे विश्वास। जो छोड़ता नहीं है उसका विश्वास का लेवल नीचे है। और दूसरी बात, यही आज्ञाकारिता में विश्वास जिसके अंदर है वो आज्ञाकारी रहेंगे छोड़ते हुए। लेकिन दूसरा भी एक शब्द उधर नाम देखिए, तो क्या लिखा है? विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वो नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, फिर भी चले गया। देखो, इब्राहिम विश्वास के साथ आज्ञाकारी रहा। कैसा आज्ञाकारी रहा? अभी हम पढ़ते हैं, आगे क्या होगा, कहां जाना है पता नहीं। परमेश्वर ने इतना ही बोला, मैं तुमको एक अच्छा जगह दिखाएगा। इब्राहिम बोल सकता था, प्रभु आप बताओ कहां लेके जाएगा, मैं फिर जाएगा। आप पहले बताओ मुझे कहां लेके जाए, वो देश किधर है, कितना दूर है, कितना किलोमीटर है, उधर पानी है क्या? अब पानी का सवाल आया तो मुझे एक उदाहरण, एक घटना याद में आती है। घटना नहीं, ऐसा है ना, तुरंत पूछता है पानी है क्या? नहीं, स्वाभाविक इंसान पूछता है पानी है क्या, लाइट है क्या, घर है क्या, जमीन है क्या, खेती है क्या, खाना मिलेगा है क्या? इब्राहिम पूछा, मेरे प्यारे भाई विश्वासी, विश्वासी परिवार, विश्वासी बच्चे बड़े, मसीह विश्वासी, इतना पूछताछ नहीं करना चाहिए। मैं शादी की बात बोलता हूं, शादी का प्रपोजल आएगा तो तुरंत ये पूछता है। नहीं, पूछना बुरा मैं नहीं बोलता, इतना ज्यादा गहराई इन बातों पर हम विचार नहीं करना चाहिए, मेरा विषय वो नहीं। लेकिन यहाँ इब्राहिम की बात, उनको पता नहीं कहां जाना है, कौन सा देश है, जमीन है, पहाड़ है, पर्वत है, खेती है, कुछ नहीं मालूम। परमेश्वर ने बुलाया, निकल गया। ये है सच्चा विश्वास। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, है मेरा पढ़ाई के बाद क्या होगा, मेरा शादी कैसा होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, ये सब पूछना अविश्वास को दर्शाता है। ये जो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, इसके ऊपर चिंता नहीं करना है। प्रभु की आवाज हम सुना है तो कदम रखकर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि अंधा विश्वास, ठीक है, अंधविश्वास की बात नहीं। आप पढ़ते हैं दूसरी कुरिन्थी 5:7 में क्या पढ़ते हैं? हम देखते हुए नहीं, विश्वास के साथ हम चल रहा है। विश्वास के साथ चल रहा है मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम देखा नहीं, हमको पक्का मालूम नहीं क्या होगा आगे, लेकिन प्रभु ने बुलाया, निकलो बोला, निकला, कदम रखो बोला, रखा, मानो बोला, माना, करो बोला, कर दिया।
प्रभु की आवाज को हर रोज सुनकर उसके कदमों में उसकी इच्छा पर चलना है। उन वचनों को पढ़ा नहीं, दूसरी कुरिन्थी 5:7 पढ़ना है, दूसरा पहला पत्रस 1:8 को पढ़ना है, और यूहन्ना का 20:29 को पढ़ना है, जहां यीशु ने कहा धन्य है, खुश है वे जो बिना देखे विश्वास कर। मसीह विश्वास ऐसा एक विश्वास है, देखा नहीं तो भी देखा जैसा मानते हैं, पकड़ा नहीं तो भी पकड़ा जैसा, पाया नहीं तो भी पाया जैसा हम सब कुछ लेते हैं। इस प्रकार हमें आगे परमेश्वर जरूर ऐसे विश्वासियों को चलाते हैं। भजन संहिता में पढ़ते हैं 37:23 में, परमेश्वर का भक्त का हरेक कदम परमेश्वर नियंत्रण करते हैं। एक सच्चा मसीह विश्वास प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसकी इच्छा के अनुसार कदम रखेगा तो परमेश्वर उसको चलाएगा, परमेश्वर उसको कदम रखने का गाइडेंस देगा, गलत रास्ता पर जाने का कारण नहीं होगा। परमेश्वर उसके नजर रखकर, सम्मति देकर, हाथ पकड़कर चलेगा। हमारा कर्तव्य है हमारा हाथ उसको दे, हमारे कान उसको दे और उसके कदमों पर चले। एक प्रभु का दास के बारे में कई एग्जाम्पल्स है। एक प्रभु का दास केरला में बहुत साल पहले, करीबन 100 साल पहले की पुरानी बात है, जर्मनी से आया था, मिशनरी था वो बासल मिशन में सेवा करता था। बासल मिशन दूसरा संस्था में परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर प्रेरणा दिया कि आज आए संस्था के साथ एक 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 नौकर के रूप में नहीं, प्रभु की सेवा विश्वास के साथ करना चाहिए। तो उसने बासल मिशन से रिसाइन किया, रिसाइन करके उसके पास बासल मिशन का जो मिशन कॉम्पाउंड छोड़ दिया, अपना सामान वगैरह लेके बाहर आया। उन दिनों में घोड़ा गाड़ी या बैल गाड़ी है, तो बैलगाड़ी वाले के पास 10 रुपया, उसके पास 10 रुपये था। बोला आप ये 10 रुपया रखो, इस 10 रुपया से मुझे कहां तक लेके जा सकता है लेके जा। हम वो जो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी वाला हंसा होगा ना, इधर जाना है पता नहीं, लेकिन इसी प्रकार वो निकला, पता नहीं कहाँ जाना है, कौन सा मार्ग में जाना पता नहीं, कहाँ जाना पता नहीं, लेकिन प्रभु ने उनको प्रेरणा दी, उनको गाइडेंस दिया, बासल मिशन से निकल जा, इस प्रकार नहीं तुम्हारी सेवा, मुझे देख कर चलो। तो बैलगाड़ी चलना शुरू किया। अब बीच बीच में बैलगाड़ी वाला पूछता होगा भाई साहब किधर जाना बताओ, तो इसने बोला देखो 10 रुपया तुम्हारा होगा, 10 रुपये का हिसाब होगा, तुम रोको, उधर उतारो बस। अंतिम में वो एक जगह में रुका, केरला में कुन्नंगुलम नाम में है, त्रिशूर के सामने। तो वहां वो गाड़ी से निकला, उतरा, सामान भी नीचे रखा, उसने उधर खड़ा हो गया तो उधर एक हॉल देखा, एक बिल्डिंग, छोटा सा रूम देखा, प्रेयर हॉल लिखा है, प्रेयर हॉल। उसने तपाश किया तो वहां का एक आदमी को मिला, वो बोल रहा था हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था प्रभु अपना एक सेवक को यहाँ लेकर आइए बोलकर उसको वो जो प्रेयर हॉल के लोग स्वीकार किया, वहां सेवा शुरू किया। आज बहुत सारी सेवकाई आज भी उनका आप उधर देख सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सच्चा मसीही विश्वास, सच्चा मसीही सेवकाई सब कुछ देखकर नहीं, विश्वास के साथ कदम रख, विश्वास के साथ आज्ञाकारी रहना है। एक रिस्क जैसा होगा लेकिन रिस्क लेना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो इब्राहिम का विश्वास का पहला विशेषता, इब्राहिम का विश्वास का जैसा विश्वास जिसको है वो आज्ञाकारी होगा। कितना भी कठिनाई का आज्ञाकारिता हो, छोड़ने की चीजें छोड़ देगा,
देखा नहीं है तो भी पालन करेगा। दूसरी बात पर जाएंगे, 9वां पद को देखिए, विश्वास ही से वो प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहा। अब ध्यान दिया वचन, फिर से पढ़ता हूं। इब्राहिम की बात बोलता है, इब्राहिम का विश्वास के बारे में कहते हैं, विश्वास ही से वो प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर। इसका मतलब क्या है? अब इब्राहिम विश्वास के साथ कदम रखा, परमेश्वर वायदा किया हुआ कनान देश में पहुंच गया। अब इब्रानी लिखने वाला बोलते हैं कि कनान देश में या वायदा किया हुआ देश में पहुंचने के बावजूद भी, है ना, ऐसा है ना वचन 9, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के बावजूद भी तंबू में रहा। अब समझा तंबू में क्यों रहा? अभी कनान में पहुंचे, देखो मूर देश में से कनान तक आने के बीच में सफर कर रहा है। ओके, तंबू में रहा, ठीक है। हमें नहीं मालूम कितना साल लिया, कितना समय लिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बार कनान में पहुंच गया, पर परमेश्वर वायदा किया हुआ देश में पहुंच गया। पहुंचने के बाद भी तंबू लगा के तंबू में रहा, बिल्डिंग बांधा नहीं। क्यों नहीं किया? बोलता विश्वास के साथ। वो भी विश्वास का चिन्ह है। क्या है वो? किस प्रकार वो बोल सकता है? प्रतिज्ञा किया हुआ देश, परमेश्वर ने इब्राहिम को जो देश का वायदा किया, प्रॉमिस किया, वो उनके लिए, उनके संतानों के लिए दिया, तो भी इब्राहिम विश्वास के साथ तंबू में रहा। इसमें से क्या सबक लेना चाहिए? वो इस प्रकार लेना चाहिए, और मैंने इस प्रकार लेना चाहता हूं। इब्राहिम इस बात को जानते हैं, ये जो संसार में कनान में पहुंचने के बावजूद भी अभी भी वो परदेशी है, अभी भी वो सफर कर रहा है। मेरा देश ये नहीं है। कनान परमेश्वर वायदा किया इब्राहिम के लिए, उनके संतानों के लिए, तो भी वो कबूल किया, वो मान लिया, मुझे यहां हमेशा हमेशा रह नहीं सकता, इधर से निकलना है, इधर से मुझे चले जाना है, थोड़े दिनों का जिंदगी है। इसलिए वो बोला, इधर भी हम परदेशी हैं। यह समझकर परमेश्वर दिया हुआ आशीष को अनुभव किया, उपयोग किया, दुरुपयोग नहीं किया। सुनिएगा, सच्चा विश्वासी परमेश्वर दिया हुआ आशीषों को अनुभव करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेगा। दुरुपयोग करना मतलब ऐसा सोचना, ऐसा विचार करना यही सब कुछ है। घर, धन दौलत, जमीन, पैसा, काम, पढ़ाई, संसार की बातें, इसके ऊपर ज्यादा पकड़ना, ज्यादा विचार रखना, वो ही सब कुछ है सोचकर रहना सच्चा विश्वास का चिन्ह नहीं। सच्चा विश्वास का चिन्ह ये है, प्रभु ने काम दिया, वो प्रभु की महिमा के लिए काम करना है। प्रभु ने घर दिया, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। प्रभु ने धन दिया, प्रभु की महिमा के लिए खर्च करना है। और हमारे पास जो कुछ है प्रभु दिया है, उसका उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना। दूसरे शब्दों में, जो प्रभु दिया वो कभी भी छोड़ने का मन में रहना। तंबू छोड़ना आसानी है, बिल्डिंग छोड़ना आसानी है। तंबू छोड़ना आसानी है ना, तंबू आप कभी भी उसको बांध के उठा के लेके जा सकता है। इब्राहिम ऐसा रहा, कभी भी निकलने के लिए, कभी भी जाने के लिए। तो
तो ये भी हमें समझने का, सीखने का और एक सच्चाई है कि पहली कुरिन्ती 7वां अध्याय 30 में 31 में हम लोग पढ़ते हैं, हमें लेता नहीं। पहला कुरिन्ती 7वां अध्याय 30 और 31 पद में पढ़ते हैं, समय ज्यादा नहीं, 2000 साल पहले लिखा, समय ज्यादा नहीं, इसलिए क्या करना, जो शादीशुदे है ऐसा सोचो शादीशुदा नहीं, जो पाया है ऐसा सोचो पाया नहीं है। मतलब जो कुछ हमारे पास है उसको ज्यादा पकड़ना नहीं, थोड़ा हाथ लूज करना है, थोड़ा हाथ लूज करना। अभी इन दिनों में हम इस बात को कितना अच्छी तरह जानते हैं, आप मैं सब जानते हैं, हम सब सीख लिया। क्या सीख लिया? अभी अच्छा है थोड़ा सा लूज करना, क्योंकि पता नहीं कब जाना है। देखिए भाई साहब, मेरे प्यारे भाई बहन विश्वास, एक एक दिन अभी गिनना है, जैसा दाऊद कहते हैं, दिनों को गिनना है। एक एक दिन गिन गिन के प्रभु के लिए कुछ करना है तो करना है, ज्यादा समय नहीं है। अब पता नहीं कल जाएगा, पता नहीं परसों जाएंगे, इन दिनों में वही हम देख रहा है। तो इसलिए जो भी हमारे पास है उसका उपयोग प्रभु की महिमा के लिए करना, उसके द्वारा हम उपयोग करके प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के लोगों का फायदा के लिए, कलीसिया का सेवकाई के लिए किसी न किसी प्रकार उपयोग करना, क्योंकि ये सब छोड़कर हम जाएंगे, सियोन देश है ना आएंगे। इसलिए पौल कहते हैं पहली कुरिन्ती 7वां अध्याय, ज्यादा पकड़ो मत। ये जो बात हम फिलिपी 3:20 में पढ़ते हैं, हमारी नागरिकता, फिलिपियंस 3:20, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, हम स्वर्ग के लोग हैं। इस संसार के बातों पर ज्यादा चिंता भी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ एक बात और देखना है 9वां पद में, अब देख लीजिए, विश्वास ही से प्रतिज्ञा के देश में परदेशी होकर रहा, अर्थात परदेश में इसहाक और याकूब के साथ, जो उसी के समान प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहा। इब्राहिम का वो स्वभाव या इब्राहिम का वो विश्वास इसहाक में और याकूब में भी आया। ये भी उसके साथ समझना है। इसहाक का विश्वास, उस विश्वास के आधार पर तंबुओं में रहा, इस संसार में आने वाले सदियों में जीने का प्लान वो नहीं किया। ये जो पहचान अब्राहम का बच्चों को भी था, इसहाक और याकूब को भी था। आप जानते हैं याकूब भी कहते मेरा परदेश का जीवन, ये दर्शाते हैं एक विश्वासी, सच्चा विश्वासी है तो उनके बच्चे के ऊपर भी उसका असर हो। इब्राहिम में हम देखेंगे उनका पत्नी के ऊपर भी आए, परिवार के ऊपर आते हैं। सच्चे विश्वासी का विश्वास का जीवन अपने साथ जो रहते हैं उनके ऊपर उसका असर होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु हमें सहायता करें। ये 2 बात हमारे मन में रखे। तीसरा पर जाएंगे, 10वां पद को देखिए, वर्स 10 में इब्रानी लिखने वाला कहते हैं, वो स्थिर नींव वाले, वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसका रचने और बनाने वाला, भी हम साफ तरीके से कहते हैं, वो तंबुओं में रहते समय विश्वास का नजर से क्या देखता था। तंबुओं में रहते समय इब्राहिम विश्वास का नजर उठाकर क्या देखा, एक नगर को देखा, है ना, एक नगर देखा जिसका रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। तो यहां से क्या सबक मिलते हैं, आप मन में रखिए, विश्वास आज्ञा पालन करते हैं, विश्वास परमेश्वर के आशीषों का दुरुपयोग नहीं करते हैं, विश्वास आगे देखते हैं,
जिसके अंदर अब्राहम का जैसा विश्वास है, वो अपने अंधकरण से, विश्वास की आंखों से आगे देखते हैं। आगे मतलब वर्तमान काल का जीवन, और आगे खबर, खबर के आगे इस संसार की जिंदगी के आगे एक स्वर्गीय नगर जो ईश्वर ने बनाया, एक उत्तम शहर का। ये 13वां पद में भी पढ़ते हैं, बाद में देखना है तो भी थोड़ा सा देखो। 13वां पद का अंतिम भाग में वे परंतु उन्हें दूर ही से देखकर उनका अभिवादन किया, मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और पराये हैं। देखिए, सच्चा विश्वासी, एक विश्वासी के अंदर सचमुच में अब्राहम का जैसा विश्वास है तो वर्तमान की बातों के ऊपर ज्यादा नजर नहीं रखता, वो आगे देखता है। पौलुस है ना, प्रेरित पौलुस दूसरी कुरिन्थी उसका 4:18 में इस प्रकार वो लिखते हैं। दूसरी कुरिन्थी उसका 4:18 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, बहुत अच्छा है वो वचन। बोलते हैं, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती है, और उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य है, क्योंकि दिखाई देने वाली वस्तुएं तो अल्पकालिक है, परंतु अदृश्य वस्तुएं चिरस्थायी है। ये है एक सच्चे विश्वासी का अनुभव। संसार में चारों तरफ देखो, डर देने वाली, शक आने वाली, आशंकाएं देने वाली बात, सवाल पैदा करने वाली बातें, घबराहट देने वाली बातें। पौलुस क्या बोलते हैं, हमारी दृष्टि इन वस्तुओं पर नहीं जो तात्कालिक है, अल्पकालिक है, जो परेशानी की बातें हैं। हम हमारी दृष्टि उठाकर अदृश्य, जो चिरस्थायी है, जो सनातन का है, वो देखता है। कोलोसियों की पत्र में भी पौलुस इस बात को कहते हैं, आप यीशु मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, आज आप स्वर्गीय बातों को खोजना चाहिए, स्वर्गीय बातों को मन लगाना चाहिए। तो सच्चा विश्वास का दूसरा विशेषता, इब्राहिम का विश्वास का तीसरा विशेषता ये है, इब्राहिम विश्वास के साथ आगे देखता है। सच्चा विश्वास आगे देखते हैं, खबर के आगे, संसार के जीवन के आगे देखते हैं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाते हैं, स्वर्गीय बातों के खोज में रहते हैं, सांसारिक बातों के खोज में नहीं। उनका आत्मिक नजर एकदम तेज रहते हैं। हम लोग शमूएल के पुस्तक में येली के बारे में पढ़ते हैं, येली के बारे में, वो जो पहला शमूएल 3 अध्याय में पढ़ते हैं, उनका आंख बराबर दिखता नहीं था। वो शरीर में भी सही था, आत्मिक जीवन में भी सही था। येली, उनका आत्मिक दृष्टिकोण, आत्मिक जो देखने का ताकत, विश्वास का नजर एकदम पुअर था। इसलिए वो उनके बच्चों का पाप देख नहीं पाया, उनके पराजय को देख नहीं पाया, इस्राएलियों का कमजोरी को देख नहीं पाया। लेकिन मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा उतना उम्र होने के बावजूद भी दूर से देख सकते। ये विश्वास के जीवन में भी सही होना चाहिए। आत्मिक दृष्टिकोण एकदम बराबर पक्का रहना चाहिए। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। फोर्थ विशेषता, इब्राहिम का विश्वास का 14वां विशेषता 11वां पद। आप देखो 11वां पद को देखिए, विश्वास ही से सारा ने अवस्था ढल जाने पर भी गर्भधारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले का विश्वास योग्य बना जाना। अब यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वचन है, आप जानते हैं, मैं आशा करता आपके याद में है। अब बाद में पढ़कर देखिए, उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 14-15 पदों को आप पढ़िए। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत
इब्राहिम को ये वायदा देता है। क्या वायदा देते हैं? तुम्हारा एक बेटा उत्पन्न होगा, चाहे तुम्हारा उम्र इतना बड़ा हो गया, तुम दोनों बूढ़े हो गए, वो भी तुम्हारा एक बच्चा उत्पन्न होगा। तो वहां पढ़ते हैं कि सारा क्या किया था? हंसा। और वो दूध पूछते हैं तुम क्यों हंसते हैं? दारा क्या बोला? मैंने हंसा बोलता है। छोटा सा एक झूठ भी बोला। लेकिन यहां क्या पढ़ते हैं? वास्तव में अब उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर का स्वर्गदूत का जो वायदा है या वचन है, वो सारा के अंदर विश्वास के रूप में आया नहीं। वो अविश्वास किया, शक किया, हंसा। अब बाद में रोमी भी पढ़कर देखो, रोमी 4:16 पद से लेके 22 पद को देखिए। रोमन्स 4:16-22 उधर भी देखो। उधर भी प्रेरित पौलुस इसहाक का जन्म के संबंध में कहते समय, इसहाक के जन्म के पीछे अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो गए, स्वाभाविक रूप में बच्चा जन्म नहीं हो सकता, उसका शरीर कमजोर हो गया, वो बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो भी परमेश्वर ने उसको मदद किया, आशीष दिया, बलवंत किया। लेकिन वो 4 अध्याय में भी, रोमी 4 में भी पौलुस भी इसहाक का जन्म के पीछे इब्राहिम का विश्वास का अभिनंदन किया, इब्राहिम का विश्वास को ऊंचा किया, सारा का नहीं। अब यहां कैसा सारा का विश्वास बोलते हैं? अब देखो 11 पद में वही पढ़ा ना, विश्वासी से सारा ने, विश्वासी से सारा ने उन अवस्था ढल जाने पर भी गर्भधारण की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को विश्वास योग्य जाना। अब इसके ऊपर गहराई से विचार कीजिए। क्या उत्पत्ति लिखने वाला, पौलुस रोमी लिखने वाला, या इब्रानी 11 लिखने वाला थोड़ा सा उलझ मिस्टेक कर दिया, गलती कर दिया? ये क्या सचमुच में इब्राहिम का विश्वास था या सारा का विश्वास था? लेकिन एक तो उत्पत्ति में बिल्कुल साफ है, सारा तो थोड़ा सा शक किया, उसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट है नहीं। कोई हंसा हो, मैं अभी, ये क्या तमाशा बोलते हैं, अभी मैं बच्चा होगा मुझे। इसका मतलब हम ऐसा लेना चाहिए, यहां पवित्र आत्मा सारा का विश्वास कहते हैं, दोनों सही है। इब्राहिम ने विश्वास किया, इब्राहिम का विश्वास का असर सारा में भी हुआ, वो भी विश्वास। मैं पहले भी बताया, वो इब्राहिम का विश्वास इसहाक में, याकूब में, अपनी पत्नी के जीवन में भी ये इफेक्ट अफेक्ट किया। ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है। तो यहाँ का मुख्य बिंदु वो नहीं, मुख्य बिंदु इब्राहिम विश्वास किया, सारा विश्वास किया, दोनों विश्वास किया परमेश्वर के वायदा के अनुसार। चाहे हमारा शरीर निर्बल हो गया, चाहे मनुष्य के विचार में, नजर में ये असंभव है, तो भी परमेश्वर ने वायदा किया है तो वो वायदा जरूर पूरा होगा। असंभव को संभव के रूप में विश्वास देखता है। विश्वास निर्बलता में बल को देखता है, पाता है। शक्तिहीनता में शक्ति को पाते हैं। जिसके अंदर इब्राहिम का जैसा, सारा के जैसा विश्वास है, तो विश्वास असंभव को संभव पाएगा, निर्बलता में बलवंत देखेगा। यीशु मसीह कितना बार कहा, आप शक करेगा नहीं, विश्वास करेगा तो कुछ भी होगा। एक बार प्रेरित लोगों के पास कोई बीमार को लेके आया, आप जानते हैं मत्ती 17वां अध्याय में वो बात। प्रेरितों के पास बीमार को लेके आया, वो चंगा नहीं कर पाया। यीशु के पास लेके आया, बोला देखो तेरा, तुम्हारे प्रेरितों के शिष्यों के पास लेकर गया तो कुछ कर नहीं पाया। यीशु ने किया, चंगा किया। बाद में प्रेरित लोगों ने पूछा, प्रभु जी हम क्यों नहीं कर पाया, हमारे अंदर क्यों शक्ति नहीं था उसके लिए? तो प्रभु बोलता है तुम्हारा अविश्वास के वजह से, अविश्वास, शक करो। जब परमेश्वर जो भी वायदा किया है वो विश्वास करो। ऐसे ही कुछ विश्वास करने की बात नहीं बोलता, आपके मन में कुछ अंदाज किया विश्वास करेगा तो नहीं। परमेश्वर ने अपने वचन में जो वायदा किया है
वो विश्वास करना है, प्रभु के वायदाओं का विश्वास करना है, शक नहीं करना है। और विश्वास करेगा तो कुछ असंभव। फिलिपी 4:13 पद में प्रेरित पौल कहते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बलवंत करते हैं। तो प्रभु में सहायता करे। 4 बातें हमने देखा। इब्राहिम का विश्वास का 4 विशेषता है। इब्राहिम का विश्वास आज्ञाकारिता का विश्वास, मतलब उस प्रकार का विश्वास ही आज्ञा पालन करते हैं। कठिन बात है तो भी, छोड़ने का है तो भी, आगे क्या होगा वो पता नहीं है तो भी विश्वास करते हैं। इब्राहिम का जैसा विश्वास, परमेश्वर दिया हुआ आशीषों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। हाथ में लेते हैं लेकिन छोड़ने के लिए तैयार है। इब्राहिम का जैसा विश्वास सांसारिक बातों पर नहीं, आगे नजर रखते। इब्राहिम का जैसा विश्वास असंभव में संभव को देते हैं, निर्बलता में बलवंत पाते हैं, शक्तिहीनता में शक्ति को देखते हैं। ठीक है, जल्दी जाएंगे। 5वां, हमें 2-3 बातें और देखना है जल्दी। 5वां, ये जो 17वां पद से लेके पदों में लिखा है, 17वां पद देखिएगा। विश्वासी से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया। अब यहां 2-3 बातें हैं वही पद में। इब्राहिम का विश्वास को परखा। मैं गहराई से नहीं बोलेगा, समय समाप्त हो गए। इब्राहिम का विश्वास को परमेश्वर क्यों परखा? अब इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करना, स्टडी करना है ना। अच्छा विश्वास, हमने देखा 4 बातें। इतना मूल्यवान विश्वास परमेश्वर क्यों परखना चाहिए? परमेश्वर को नहीं मालूम इब्राहिम अच्छा विश्वासी है, सच्चा विश्वास करते हैं? नहीं मालूम? जरूर मालूम है। हम लोग पत्रस की पत्री में भी पढ़ते हैं, तुम्हारा विश्वास का परखे जाना सोना चांदी को परखने से बहुमूल्य है। कई कारण से परमेश्वर विश्वासियों का विश्वास को परखते हैं, या इब्राहिम का विश्वास को परखते हैं। क्यों? एक बात ये हो सकते हैं, स्वयं समझने की। हमारा विश्वास परमेश्वर हमको ही दिखा रहा है। बीमारी आते समय, कठिनाई आते समय विश्वासी का विश्वास को परखे जा। इन दिनों में हम सबका विश्वास को परख रहा है परमेश्वर। क्या हम निराश हैं? हम चारों तरफ मृत्यु की आवाज को सुनते हैं, मृत्यु का गंध वास हम देख रहा है। क्या डर है? निराश है? विश्वास को परख रहा है। हमारे विश्वास को जांचने के लिए हम स्वयं समझने के लिए परखते हैं। उतना भी नहीं, हमारा विश्वास दूसरों के सामने तौलकर दिखाते हैं। और हमारा विश्वास हमारा दुश्मन शैतान के सामने तौलकर दिखाते हैं। बहुत सारे कारण से विश्वास को परखते। उतना बोल के मैं आगे बढ़ता हूं। इब्राहिम का जैसा विश्वास हमको होगा तो विश्वास को परखेगा। परमेश्वर विश्वास को परखते हैं। और भी कारण है, मैं उतना गहराई में जाते नहीं। अब 6वां इधर ही पढ़ते हैं। देखो, परमेश्वर उसका विश्वास को कैसा परखा। परमेश्वर बोलता है, इसहाक जो प्रतिज्ञा के अनुसार मिला हुआ एकलौता बेटा, उसको बलिदान का। आप कहानी जानते हैं, ये तो बहुत भयंकर हो गया ना। इब्राहिम ने क्या किया? देखो, मैं फिर से पढ़ता हूं जल्दी। परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञा मिली थी वो अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। उसी से ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या बोला? तुम्हारा बेटा, एकलौता बेटे को। तो भी कई सबक है, मुझे सारांश करके जल्दी बंद करना है। वो ये है कि विश्वास, सच्चा विश्वास परखा जाएगा। मैं पढ़ा देखा 5वां।
सच्चा विश्वास कैसे बोलेगा? परमेश्वर जो भी मांगेगा वो देगा। परमेश्वर दिया है इसहाक को, जरूर वायदा का बेटा है, जरूर इब्राहिम उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो लिखा भी है। परमेश्वर बोला मुझे दो, उसको बलिदान करो। सच्चा विश्वास का विशेषता सैक्रिफिशियली देगा, देता है, विश्वास देता है, विश्वासी देते हैं, विश्वासी देने से पीछे हटेगा नहीं, कुछ भी देगा, कितना भी देगा, कैसा भी देगा, सैक्रिफिशियली देगा, त्याग करके देगा। दूसरे शब्दों में हम किस तरीके से देते हैं वो दर्शाते हैं हमारा विश्वास। मैं जल्दी बंद करना चाहिए इसलिए मैं वर्णन नहीं करता, आगे बढ़ना चाहता हूं। विश्वास ही देता है। लेकिन इब्राहिम के अंदर ये कैसा हिम्मत आया इसहाक को बलिदान करने को? उधर नीचे लिखा है क्या विश्वास किया, क्या विश्वास किया वो उधर पढ़ते हैं वर्ष 19 में। उसने यह मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में समर्थ है, सामर्थ है। मतलब परमेश्वर ने वायदा किया तुम्हारा संतान बढ़ेंगे, तुम्हारा संतान बहुत ज्यादा होगा, और दूसरे शब्दों में इसहाक के जीवन आशीषित होगा। यह परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का केवल वायदा मतलब कवनेंट है, वाचा है, करार है, वो तो परमेश्वर तोड़ नहीं सकता है। जब परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने इसहाक के संबंध में इस प्रकार का वाचा बांधा, तो इसका मतलब इसहाक जिंदा रहना चाहिए। इसहाक मरेगा तो भी, इसहाक को मैं काट डालूं तो भी, इसहाक को मैं बलिदान करूंगा तो भी, परमेश्वर जिसने वाचा बांधा जरूर इसहाक को मृतकों में से जिलाएगा। इसलिए वो विश्वास के साथ वो सेवक को क्या बोला, तुम इधर रुको, हम जाकर प्रभु का धन्यवाद करके उपासना करके हम वापस आएंगे। इब्राहिम विश्वास किया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं इसहाक का बलिदान करूंगा, और उसके मृत्यु के बाद परमेश्वर मृतकों में से इसहाक को जिलाएगा और इसहाक को लेके में वापस जाएगा। ये था उनका विश्वास, बहुत गहरा विश्वास है। लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर हाथ रखने को, चक्कू मारने को या उसको टुकड़ा करने को नहीं दिया, वो आप जानते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अंतिम में वही पद का अंतिम भाग देखा आपने, 19 पद का, जहां से उसने दृष्टांत के रूप में उससे पा भी लिया। तो लिखने वाला ऐसा बोलते हैं, दृष्टांत के रूप में ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, आदेश के अनुसार इब्राहिम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और वो बलिदान के बाद उसने पाया, प्रतिफल पाया, इसहाक को ही पाया, प्रभु के हाथों में दिया, प्रभु उसको वापस दिया। वो छठवां सातवां मुद्दा जैसा ले सकते हैं, विश्वास का प्रतिफल है। इधर बंद करना चाहता हूं, 7 बातें देखा। विश्वास आज्ञाकारिता, आज्ञाकारी होते हैं सच्चे विश्वास। विश्वास परमेश्वर के आशीषों का दुरुपयोग नहीं करते, विश्वास आगे देखते हैं, विश्वास असंभव को संभव के रूप में देखते हैं, विश्वास निर्बलता में बलवंत पाते हैं, विश्वास परखे जाते हैं, विश्वास देते हैं, त्याग करके देते हैं, विश्वास प्रतिफल पाते हैं। सच्चे विश्वासी का नुकसान नहीं होता। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। परमेश्वर के वचन को बराबर सुनकर नम्रता के साथ, आदर के साथ हम विश्वास करेंगे, पालन करेंगे। उसमें हमको बलिदान होना पड़ेगा, नुकसान सहना पड़ेगा, तो भी हमारा विश्वास का परमेश्वर आदर करेगा। विश्वास के जीवन में नुकसान होगा, विश्वास के जीवन में हमको शायद निंदा सहना पड़ेगा,
विश्वास के वजह से कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन हमारा विश्वास का परमेश्वर आदर करेगा। कभी भी वो हमें नुकसान नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें गरीब नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें कमी नहीं करेगा, बहुतायत का प्रतिफल देगा। इसलिए प्रभु हमें सहायता करें। इब्राहिम का ये जो विश्वास एक नमूना के रूप में हम ले ले और लेकर हमारी मसीही जीवन, विश्वास का जीवन के साथ तुलन करके सच्चे मसीही विश्वास का जीवन बिताने के लिए इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम में